जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पंकज सिंह। क्लियर प्रीलिम्स मेन चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं, वो है डिफेंस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड, डीलिंग विद द फेक बॉम्ब थ्रेट्स इन एविएशन सेक्टर। आपने देखा होगा कि आज के डेट में हवाई जहाज़ों पे क्या हो रहा है, फेक बताया जा रहा है कि बॉम्ब है, वहाँ पे एक्सप्लोजन हो सकता है और इसके वजह से एविएशन इंडस्ट्री कहीं ना कहीं अफेक्ट हुई है। देखा जाए वाई इट इज़ इन द न्यूज़, ये न्यूज़ में क्यों है, देखते हैं। ओवर द पास्ट वीक नियरली 100 फेक बॉम्ब्स थ्रेट्स मेनली ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एनोनिमस सोशल मीडिया अकाउंट्स। तो आज के डेट में लगभग 100 फेक बॉम्ब थ्रेड आप दिए गए हैं, जिसमें मेनली जो कि ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट से आ रहा है जिनका कोई अता पता नहीं है, हैव रेज्ड एंड सिग्निफिकेंट कंसर्न अबाउट एविएशन सेफ्टी। इसके वजह से एविएशन सेफ्टी का के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न क्रिएट कर दिया है। ऑल्दो ऑल द थ्रेट्स वेयर हॉक्सेस, एक प्रकार का अफवाह ही था, दे रिजल्टेड इन वाइड स्प्रेड डिसरप्शन फॉर एयरलाइंस पैसेंजर्स एंड क्रू मेंबर्स। कहीं ना कहीं ये केवल अफवाह था, लेकिन इसके वजह से बहुत ज़्यादा स्तर पर एयरलाइन को डिसरप्ट हुआ, पैसेंजर लोग डिसरप्ट हुए, प्रॉब्लम में आए, क्रू मेंबर्स प्रॉब्लम में आए। इन द लाइट ऑफ दिस इवेंट्स, इट इज़ एसेंशियल to analyze the security protocols in place when a flight receives a bomb threat, as well as the efforts of the government. तो यहाँ पर ये बात की जा रही है कि इस इवेंट्स जो फेक बॉम्ब थ्रेट्स को दिए गए हैं, इस बात को फोकस करता है। इट इज़ एसेंशियल दैट एनालाइज द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, जो हमारे जो सिक्योरिटी से रिलेटेड जो प्रोटोकॉल्स है, एयरपोर्ट से लेकर सब जगह तक जो है, उसको एनालाइज किया जाए इन प्लेस व्हेन ए फ्लाइट रिसीव्स ए बॉम्ब थ्रेट। तब उसको देखा जाए कि क्या हमारे कहीं सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में तो कहीं दिक्कत नहीं है, एज वेल एज गवर्नमेंट का भी एफर्ट्स होना चाहिए कि कैसे इस सिक्योरिटी को बढ़ाया जा सके, एंड साथ में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का भी बड़ा रोल हो टू हैंडल एंड प्रिवेंट सिमिलर सिचुएशन इन द फ्यूचर। ऐसे सिचुएशन फ्यूचर में ना आ सके। अब देखा जाए बॉम्ब थ्रेट रिस्पांस प्रोटोकॉल, जो बॉम्ब थ्रेट का रिस्पांस होता है उसके रिलेटेड प्रोटोकॉल क्या हैं। जब आपको बॉम्ब थ्रेट मिलता है विभिन्न सिचुएशंस में, तो क्या क्या किया जाए। तो यदि आपको मिड एयर बॉम्ब थ्रेट हो, मतलब आप हवाई जहाज ऊपर उड़ रही हो, उड़ने स्टार्ट कर दी हो, तब की बात है मिड। तो व्हेन ए बॉम्ब थ्रेट इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द फ्लाइट, द बॉम्ब थ्रेट असेसमेंट कमिटी इज कन्वीन्ड टू असेस द थ्रेट्स क्रेडिबिलिटी। तो असेस जो उसकी जो बॉम्ब थ्रेट दिया गया है, जब वो फ्लाइट में उड़ रहा हो, तो उसमें बॉम्ब थ्रेट असेसमेंट कमेटी को कन्वीन करना होगा कि उन्होंने क्या असेस किया कि थ्रेट की क्रेडिबिलिटी कितनी सही है। तो ये BTAC बॉम्ब थ्रेट असेसमेंट कमेटी बताएगा असेस करके कि उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। Pilots collaborate with the air traffic control to decide whether to head back to the departure airport, proceed to the destination और डाइवर्ट टू द नियरेस्ट एयरपोर्ट। अब यहाँ पे जो पायलट जो है, यहाँ के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से उस समय बात करेगा कि उसे क्या करना चाहिए, या जहाँ से वो डिपार्चर जिस एयरपोर्ट से है वहाँ पर वापस आ जाए, या अपने डेस्टिनेशन की ओर जाए, या वो डाइवर्ट करके किसी नियरेस्ट एयरपोर्ट पे लैंड करे। तो ये बातें भी इसी बॉम्ब थ्रेट जब मिड एयर आता है तो इस समय ये करना पड़ेगा। तो मिड एयर में आपको BTAC आपको एसेस करे कि थ्रेट की क्रेडिबिलिटी क्या है, और दूसरा अब पायलट का रोल आ जाएगा कि पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से बात करके ये पता लगाए कि मुझे किधर जाना है, डेस्टिनेशन की ओर जाना है, या डिपार्चर के पास आ जाए, या नियरेस्ट किसी एयरपोर्ट पे लैंड करे। अब देखा जाए कि यदि बॉम्ब थ्रेट प्री डिपार्चर बॉम्ब थ्रेट आ जाए, मतलब आपके डिपार्चर से पहले आ जाए, तो उस केस में क्या करें। इफ़ ए बॉम्ब थ्रेट इज रिपोर्टेड बिफोर टेक ऑफ, द एयरक्राफ्ट इज मूव टू ए सिक्योर एरिया। कहाँ पे जाए, एक सिक्योर एरिया पे जाए फॉर कंप्रिहेंसिव चेक्स इन द कोऑर्डिनेशन विद द BTAC। और एक एयरक्राफ्ट को किसी जगह ले जाया जाए जहाँ पे यदि कोई दिक्कत हो तो लोगों का डेथ और कैजुअलिटीज़ ना हो, तो एक अच्छे सिक्योर जगह पे ले जाए, वहाँ पे चेक करें, और किसके साथ में, आपको बॉम्ब थ्रेट असेसमेंट कमेटी के साथ बैठकर उसका चेक किया जाए। यदि कोई इंटरनेशनल फ्लाइट्स हो तो उसको लेकर क्या करना होगा हमें। फॉर बॉम्ब थ्रेट्स टारगेटिंग इंटरनेशनल फ्लाइट्स आउटसाइड इंडियन एयर स्पेस, इंडियन एजेंसीज
कोऑर्डिनेट विद द इंटरनेशनल एटीसी। तो अब इंडियन, यदि कोई एयर फ्लाइट जो इंटरनेशनल फ्लाइट है वो हमारे आउटसाइड इंडियन एयर स्पेस से निकल चुका है और उस समय ऐसा कॉल आए, तो इंडियन एजेंसी कोऑर्डिनेट करेगा विद द इंटरनेशनल एटीसी के साथ, इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ बात करेगा, एंड सिक्योरिटी एजेंसी टू डाइवर्ट द फ्लाइट टू द नियरेस्ट एयरपोर्ट, और बोलेगा कि हम लोग नियरेस्ट एयरपोर्ट पे फ्लाइट को लैंड कराते हैं। तो ये उस केस में होगा। तो आपने क्या देखा, एक तो मिड एयर फ्लाइट के थ्रेट को क्या लेकर करेंगे, प्री डिपार्चर बॉम्ब थ्रेट को लेकर क्या देंगे, और इंटरनेशनल फ्लाइट जब हमारी इंडियन एयर स्पेस को क्रॉस कर चुका होगा, तो इंडिया से ही जा रहा होगा लेकिन वो इंडियन एयर स्पेस को क्रॉस कर चुका होगा, तो इंटरनेशनल एटीसी को बात की जाएगी, सिक्योरिटी एजेंसी से बात करके नियरेस्ट किसी एयरपोर्ट पे डाइवर्ट किया जाए। रिस्पॉन्स टू रिसेंट स्पेट ऑफ फेक बॉम्ब थ्रेट टारगेटिंग इंडियन एयरलाइंस। तो यहाँ पर जो रिसेंटली जो स्प्रेड है, बहुत ज़्यादा नंबर में फेक बॉम्ब की बात की गई है थ्रेट्स, और उसमें टारगेट किया गया है इंडियन एयरलाइंस को। तो उसको लेकर देखते हैं रिस्पांस क्या है। स्विफ्ट रिस्पांस फ्रॉम एयरलाइंस। एयरलाइंस प्रॉम्प्टली एक्टिवेटेड एंटी टेररिज्म प्रोटोकॉल, रीच्ड आउट टू द MOCA फॉर सपोर्ट। साथ में उन्होंने एंटी टेररिज्म प्रोटोकॉल लिया है, जो नियम होना चाहिए एंटी टेररिज्म का प्रोटोकॉल उसको, और तुरंत उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एंड एविएशन के पास सपोर्ट के लिए मांगा। यही अभी है केवल। डिस्पाइट stringent security measures, all threats were treated with utmost caution। अब इसके बावजूद देखा जाए कि ये stringent security जरूरत थी, बहुत ज़्यादा security measure की जरूरत है, जो क्योंकि all threats were treated, सभी threats को all threats were treated with utmost caution, मतलब जितने भी threats हो सभी को utmost caution के साथ देखा जाए। इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन की बात करें, ये तो आपने स्विफ्ट रिस्पांस फॉर द एयरलाइंस का देखा जाए। एयरलाइन क्या करेगा, सिंपली वो एंटी टेररिज्म को एक्टिवेट कर देगा स्क्वाड को, और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से अपनी सपोर्ट मांगेगा। तो लेकिन अभी क्या चाहिए, इस समय बहुत ज़्यादा है कि आपको सुरक्षा की ज़रूरत है, लेकिन ऐसे केस में केवल आप दो ही चीज़ कर रहे हैं, एंटी टेररिज्म प्रोटोकॉल्स, एंड अनदर आप कर रहे हैं कि हमें MOCO से सपोर्ट मांगा जाए, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन क्या हो रहा है। तब यहाँ पे देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड एजेंसीज लाइक ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन आर कोलैबोरेटिंग। यहाँ पे आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होगा, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन होगा, और एक डिपार्टमेंट है जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, ये सब कोलैबोरेट करेंगे, कोलैबोरेट क्लोजली टू एड्रेस द सर्ज इन द थ्रेट्स। तो ये तीनों MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन जो हैं, ये मिलकर कोलैबोरेट करके इस प्रॉब्लम को सोल्व करने की बात करेंगे। अब देखा जाए इन्हांस सिक्योरिटी की बात करें। इन रिस्पॉन्स टू द थ्रेट्स, एयरपोर्ट सिक्योरिटी हैज़ बीन इंटेंसिफाइड विद 10% इंक्रीज इन सिक्योरिटी चेक्स। और इन रिस्पॉन्स टू इस थ्रेट्स की वजह से ये हुआ कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी हैज़ बीन इंटेंसिफाइड, ये जो एयरपोर्ट पे जो सिक्योरिटी थी वो बढ़ा दी गई, और 10% इंक्रीज कर दिया गया सिक्योरिटी चेक्स को, और भी अच्छा। एक्सपैंडेड CCTV कवरेज हैज़ बीन implemented to ensure that no suspicious items are brought on board, और कोई भी बोर्डिंग से पहले कोई सस्पिशियस कोई आइटम्स ना लाया गया हो, कोई एक्टिविटी ना दिखा हो, तो CCTV कवरेज का एक्सपांड किया गया उसका कवरेज को। एंड MOCA इज एक्टिवली वर्किंग टू अपग्रेड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एक्टिवली वर्क कर रहा है जिससे कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को और भी अपग्रेड कर दिया जाए। डेटरेंस एंड इन्वेस्टिगेशन एफर्ट्स, इसका कहने का मतलब है कि कैसे इस चीज़ को मिनिमाइज़ किया जाए, डेटरेंस किया जाए, मिनिमाइज़ किया जाए, मिटिगेट किया जाए, और इन्वेस्टिगेशन एफर्ट्स को कैसे बढ़ा दिया जाए, है ना। तो हम लोग द BCAS, जो हमारे BCAS है, दैट इज़ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन एंड सिक्योरिटी, एंड एयरपोर्ट स्पेसिफिक BTACR टेकिंग अ प्रोटेक्टिव, जो बॉम्ब थ्रेट असेसमेंट कमिटीज़ हैं, बॉम्ब थ्रेट असेसमेंट, BTAC जो बॉम्ब थ्रेट असेसमेंट कमेटी है, साथ में BCS जो कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन एंड ब्यूरो ऑफ सिविल एंड एविएशन सिक्योरिटी हैं, ये लोग मिलकर आर टेकिंग ए प्रोएक्टिव अप्रोच टू एवेल्युएट ईच थ्रेट बेस्ड ऑन द रिसेंट इंसिडेंट। जो भी अभी रिसेंट इंसिडेंट हुआ है उनको जो भी ईच थ्रेट मिला है जहाँ से भी, उसको अच्छे से एवेल्युएट करें। तो अभी किसका रोल है हमारा, द रोल ऑफ BCAS, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन एंड
सिक्योरिटी और साथ में जो एयरपोर्ट पे जो BTAC हैं, आपका जो बॉम्ब थ्रेट असेसमेंट कमेटी है, ये मिलकर अच्छे से ये निकालें कि जो अभी जो थ्रेट्स मिला गया है उसको एनालाइज किया जाए, इवेल्युएट किया जाए और रिसेंट इंसिडेंट्स, और उससे एक अप्रोच निकाला जाए कि कैसे और भी आने वाले समय में कैसे हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों से मिटिगेट किया जा सकता है। While focusing on passengers' safety, the committee aimed to minimize disruption by refining their assessment process. और आज को जो फोकस किया जाए कि जो पैसेंजर की सेफ्टी की बात की जाए तो कमिटी जो है ये बॉम्ब थ्रेट असेसमेंट कमिटी है, एम टू मिनिमाइज डिस्ट्रप्शन, जो कहाँ पे जो डिस्ट्रप्शन की जो है उसको मिनिमाइज किया जाए बाय रिफाइनिंग देयर असेसमेंट प्रोसेसेस। अपने असेसमेंट प्रोसेस को लेकर ऐसे थ्रेट्स को और असेस कर लिया जाए जिससे कि जो पैसेंजर हैं उनको जो डिस्ट्रप्शन हो रहा है वो कम किया जा सके। ट्रैकिंग कल्प्रिट्स, जो कल्प्रिट्स हैं जो रियल में जो ये आपको थ्रेट्स दे रहे हैं बॉम्ब थ्रेट को, उनके कल्प्रिट्स को ट्रैक किया जाए। द गवर्नमेंट इज स्ट्राइविंग टू आइडेंटिफाई दोज बिहाइंड द फेक थ्रेट्स, बट द यूज़ ऑफ जो जो फेक थ्रेट्स के बिहाइंड जो काम कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको पकड़ा जाए, बट द यूज़ ऑफ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN एंड एनोनिमस सोशल मीडिया अकाउंट्स कॉम्प्लिकेटेड ट्रैकिंग एफर्ट्स। तो कहीं ना कहीं आप वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, जैसे सपोज करिए कि आप यहाँ पर एक डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, आपका ये फ़ोन है, फ़ोन के साथ ये आपका इंटरनेट है, इंटरनेट के आगे में एक आपका VPN बॉक्स है जो आपने ले लिया है प्राइवेट, उसके बाद यहाँ से क्रॉस करके डिफरेंट डिवाइसेस पे जा रहा है। यहाँ पे अदर लैपटॉप हैं, लैपटॉप हो, फ़ोन हो, डेस्कटॉप हो, कुछ भी हो, किस पे जो जा रहा है, तो ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की आपको ये बताएगा नहीं कि ये कहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रहा है। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, क्योंकि आज किसी भी नेटवर्क को अपनी सेफ्टी के लिए VPN लिया जा रहा है, तो ये बट द यूज़ ऑफ VPNs एंड एनोनिमस सोशल मीडिया, जो आज के डेट में सोशल मीडिया है किसी भी नाम से बना ले रहे हैं अकाउंट से, वो कॉम्प्लिकेट कर रहा है कि ट्रैक किया जाए तो किसको ट्रैक किया जाए। एफर्ट्स आर अंडर वे टू कोलाबरेट विद द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड VPN प्रोवाइडर्स। इससे एफर्ट किया जा रहा है कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके साथ कोलाबरेट किया जाए और जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क प्रोवाइडर हैं उनके साथ किया जाए टू पिन पॉइंट द कल्प्रिट, जिससे कि कल्प्रिट को पकड़ लिया जा सके, बता के कि ये इस पे पॉइंट कर दिया जाए यही कल्प्रिट है, उसको जाके पकड़ लिया जाए। लेजिस्लेटिव एक्शन टू कर्ब फेक बॉम्ब थ्रेट्स। तो इससे रिलेटेड लेजिस्लेटिव एक्शन क्या है जिससे कि जो फेक बॉम्ब थ्रेट आ रहे हैं उसको कैसे रोका जा सके। करेंट अरेंजमेंट देखा जाए, करेंटली होक्स बम, जो बॉम्ब थ्रेट का जो अफवाह फैल होता है, आर मैनेज्ड अंडर द कंट्रीज क्रिमिनल लॉ। करेंटली अभी जो भारत का जो बॉम्ब थ्रेट से रिलेटेड है वो भारत के क्रिमिनल लॉ के अंडर में ही इसको देखा जाता है, मैनेज किया जाता है। एज देयर आर नो स्पेसिफिक लीगल प्रोविजंस, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक लीगल प्रोविजन है ही नहीं, कानून है ही नहीं जो बॉम्ब थ्रेट को लेकर एयरक्राफ्ट में एड्रेस करने के लिए हो, एड्रेसिंग बॉम्ब थ्रेट्स टू एयरक्राफ्ट। तो जो भी यदि बॉम्ब थ्रेट्स एयरक्राफ्ट को आ रहे हैं उससे लेकर कोई स्पेसिफिक कानून नहीं है। यस, अमेंडमेंट्स टू एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी रूल्स, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी रूल है उसमें ही हमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, अमेंडमेंट करने के लिए, बदलाव करने की ज़रूरत है। द गवर्नमेंट प्लान्स टू रिवाइज द एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी रूल्स, तो प्लान कर रही है कि एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी रूल को आपको रिवाइज किया जाए दोबारा कुछ बदलाव के साथ। और ये कब का है, गवर्नमेंट गवर्न बाय द एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 का ही चलाया जा रहा है। और यहाँ पे बदलाव किया जाए टू इंक्लूड इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर हॉक्स बम थ्रेट्स इन द नॉन फ्लाई लिस्ट। इसमें जो था कि टू इंक्लूड द इंडिविजुअल्स जो रिस्पॉन्सिबल हो, जो भी रिस्पॉन्सिबल हो बॉम्ब का अफवाह फैलाने के लिए, इन द नॉन फ्लाई लिस्ट, जिसकी जो लिस्ट में नहीं है, पहले लिस्ट वाले को ही केवल देखते थे, जो लिस्ट में नहीं है उनको, उस इंडिविजुअल को भी रिस्पॉन्सिबल किया जाए। यही बात किया जा रहा है कि द गवर्नमेंट प्लान्स टू रिवाइज द एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी रूल को करना है, और उसमें क्या करना है, इंक्लूड करना है इंडिविजुअल जो रिस्पॉन्सिबल फॉर हॉक्स बम का थ्रेट का हॉक्स अफवाह फैलाया हो, इन द नॉन फ्लाई लिस्ट, जो फ्लाई लिस्ट में ना हो। 10 बारिंग देम फ्रॉम बोर्डिंग फ्लाइट, जिससे उनको रोका जा सके कि वो बोर्डिंग फ्लाइट में एंटर ना कर सके, जो लिस्ट में नहीं है तो बोर्डिंग फ्लाइट में एंटर भी ना कर सके।
जब बॉम्ब थ्रेट में हो तो ऐसा चीज़ें आपको देखना होगा कि जो लिस्ट में नहीं है, दे कैन नॉट एंटर इनटू द फ्लाइट। दिस लिस्ट करेंटली अप्लाइज ओनली टू अनरूली पैसेंजर्स ऑन बोर्ड। तो जो केवल ये जो अप्लाई किया जाता था ये लिस्ट, जो कि करेंटली केवल वही जो होते थे जो कि बिना नियम के पैसेंजर है ऑन बोर्ड आ चुके हैं। बट अब ये विल एक्सपैंड टू इनकम्पास दोज इश्यूइंग थ्रेट्स थ्रू द सोशल मीडिया और अदर मीन्स। अब यहाँ पर केवल ये जो थ्रेट हमें उनके वजह से मिल रहा था जो कि ऑन बोर्ड हैं और लिस्ट में नहीं हैं, उनके लिए ऐसा होता था, कानून लगाया जाता था। अब लेकिन ये जो ये कानून जो लीगल शिकंजा पकड़ा जाएगा, अब उनको भी होगा जो कि थ्रेट्स दे रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से और किसी और तरीके से। चेंजेस टू SUA/SCA एक्ट 1982। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अमेंडमेंट और किस में किया जाए, अमेंडमेंट्स टू द सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट्स। SUA मतलब सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट अगेंस्ट द सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन, अगेंस्ट द सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन एक्ट आर बीइंग प्रोपोज्ड। तो अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है कि जो 1982 का सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट्स SUA एंड अगेंस्ट द सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन किया जाए, उसको प्रपोज किया गया अमेंडमेंट लाने के लिए। प्रेजेंटली द एक्ट एड्रेस इन फ्लाइट इंसिडेंट्स बट द गवर्नमेंट सिक्स टू ब्रॉडन इट्स स्कोप टू इंक्लूड बॉम्ब थ्रेट्स इवन व्हेन एयरक्राफ्ट आर ग्राउंडेड। अब यहाँ पे प्रेजेंटली ये एक्ट किसको एड्रेस करता था, जो कि इन फ्लाइट इंसिडेंट हो, जब इन फ्लाइट कोई चल रहा है फ्लाइट, वहाँ कोई इंसिडेंट हो जाए, तब उसको एड्रेस करने के लिए ये एक्ट काम कर रहा था। बट द गवर्नमेंट चाहता है कि इसके एरिया को बढ़ाया जाए, ब्रॉडन इट्स स्कोप को बढ़ाया जाए टू इंक्लूड बॉम्ब थ्रेट्स इवन, जब भी उसको भी कि यदि एयरक्राफ्ट अभी ज़मीन पर ही उड़ा नहीं है, उस समय बॉम्ब थ्रेट आए तो उसके ऊपर SUA/SCA एक्ट 1982 के द्वारा किया जाए। तो वहाँ पर उसको, और इसमें ये अमेंड करने की ज़रूरत है, ये भी चीज़ लाने की ज़रूरत है। मेकिंग सच ऑफेंसेस कॉग्निजिबल अंडर द लॉ, और साथ में ऐसा ऑफेंस बनाया जाए उनके लिए जो ग्राउंडेड पे एयरक्राफ्ट हो, तब भी ऐसे लोगों के लिए लॉ बनाया जाए जिससे कि ऐसे थ्रेट को कम किया जा सके। दिस वुड पोटेंशियली लीड टू सेवियर फाइन्स एंड प्रिजन सेंटेंस फॉर ऑफेंडर्स। ऐसे लोगों के लिए पोटेंशियली बहुत ज़्यादा फाइन हो और प्रिजन हो उनके लिए बहुत ज़्यादा। कंक्लूजन क्या निकल कर आता है, द इंक्रीज इन हॉक्स बॉम्ब थ्रेट्स is significantly disrupting Indian airlines and placing immense pressure on aviation security। ये दिख रहा है कि जो आज के डेट में जितने भी हॉक्स बम थ्रेट हैं, जो कि अफवाह वाले बम थ्रेट हैं, ये कहीं ना कहीं इंडियन एयरलाइंस को डिसरप्ट कर रहा है और इस पर सिक्योरिटी पर प्रेशर डाल रहा है। द गवर्नमेंट इज़ इम्प्लीमेंटिंग मेजर्स टू टाइटन द रेगुलेशन, और गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट ऐसे करना चाहिए जिससे रेगुलेशन टाइट हों, येट the challenges of responding to and mitigating such threats continue to burden the system। लेकिन फिर भी देखा जाए तो ऐसे challenges हैं जिसको रिस्पॉन्ड करना और उसको कम करना, ये एक बहुत बड़ा सिस्टम के लिए कंटिन्यूसली बर्डन बना रहेगा और हमेशा है और रहेगा भी, ऐसा समझा जाता है।